हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज दीपक ठाकुर है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, कल जैसे हमने पाई चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल्ड में उसको डिस्कस किया था, उसके फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। तो आज जो है वो हम उससे रिलेटेड जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं वेरियस एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी सी सेट में हो, चाहे वो एचएस सी सेट में हो, ठीक है, वो सारे जो है वो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा और कुछ जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिख रहा है, ठीक है। पाई चार्ट में आपको यहाँ पे ऑलरेडी चीजें जो है वो गिवन है। आपको बोला है कि आपको ये पाई चार्ट दिया है, ठीक है, विच शोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको पाई चार्ट दिया है, जहाँ पे आपको बोला है, देखो यहाँ पे जो पाई चार्ट दिया है आपको, इसमें देखो परसेंटेज और मैंने आपको बोला था डिग्री, एंगल्स। यहाँ पे आपको कौन सा वाली वैल्यू गिवन है? यहाँ पे आपको एंगल्स वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है। यानी कि आपको 70% नहीं दिया, यहाँ पे 70 डिग्री, मतलब ये जो एक सेक्टर है वो कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का है। टोटल सर्कल आपको पता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर वन को अगर हम डिस्कस करें, व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर वन? क्वेश्चन नंबर वन आपको बोला है द रेशियो एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू सेविंग, मतलब फूड और सेविंग के बीच की रेशियो आपने बतानी है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड सेविंग, मतलब फूड में कितना लग रहा है एंड सेविंग में कितना लग रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है फूड का एंगल कितना दिया है आपको, 120 डिग्री। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 120 डिग्री रेस टू सेविंग्स कितनी दी है आपको? 60 डिग्री। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी? जीरो जीरो कैंसिल, 6 टू जा, यानी कि 2:1। तो यहाँ पे रेशियो अगर आपको फूड एंड सेविंग की निकालनी है तो वो क्या निकल जाएगी? 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ये तो इजी क्वेश्चन था। वैसे ही नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बोला कि मंथली इनकम इज रुपीज 36,000, देन द ईयरली सेविंग इज। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझो तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला है मंथली इनकम निकालनी है। अगर मंथली इनकम आपकी 36,000 है तो ईयरली सेविंग कितनी होगी? तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्लियर दिया है कि सेविंग में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल। आपको पता है कि वैल्यू ऑफ सेक्टर, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ एनी सेक्टर किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ दैट सेक्टर अपॉन टोटल एंगल इनटू टोटल वैल्यू। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी दी है आपको मंथली? 36,000। तो ये 36,000 आप यहाँ पे डाल दोगे, 60/360 इंटू 36,000। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा देखो यहाँ पे, ये कैंसिल, ठीक है, ठीक है। 60 इंटू 100 यानी कि 6,000। तो 6,000 आ गया, ये आपका मंथली आ गया कि मंथली सेविंग कितनी हो रही है? 6,000। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछी है? ईयरली सेविंग। ईयरली सेविंग एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 इंटू 6,000 दैट इज इक्वल टू 72,000, यानी कि 72,000। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपके सी सेट एग्जाम में, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं कि इसको पढ़ते नहीं है और फिर यहीं पे देखो जीएस तो क्लियर हो जाती है बट सी सेट रह जाती है ना। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आओगे तो देखो फिर इसमें तो काफी नुकसान रहेगा ना आपका। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से जो है वो पढ़ना है। देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कंसेप्ट और फॉर्मूला मैंने आपको कल करवा दिए थे, और क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, है ना। चलो चले आगे। नेक्स्ट है, सेम पाई चार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर डिड द फैमिली स्पेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना जो है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आना है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर डिड द फैमिली स्पेंड ऑन एजुकेशन। अब आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे एजुकेशन पे 70 डिग्री लग रहा है, तो हम सीधा क्या कर लेंगे, 70/360, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस पाई चार्ट में आपको सेविंग भी बोल रहा है, ठीक है। ये तो सारे एक्सपेंडिचर हैं बट सेविंग थोड़ी ना एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट होगी, ये तो सेविंग्स है आपकी, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको आप 360 डिग्री अगर टोटल है, इसमें से सेविंग को माइनस कर दो, कितना बन गया? 300 डिग्री। अब 300 डिग्री आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन एजुकेशन का एक्सपेंडिचर कितना है? 70 है। तो आपने क्या करा, 70/300। यहाँ पे आपको देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोला परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज। तो आपको पता है टोटल परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? टोटल वैल्यू ऑफ परसेंटेज इंटू 100, क्योंकि आपको पता है टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100 होती है। तो आपने क्या कर दिया, टोटल वैल्यू क्या आ गई आपकी? 100। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 70/3, 70/3 यानी कि 23.3%। तो
तो आपका आंसर आ जाएगा 23.33। ठीक है, देखो क्या किया हमने, आपको यहाँ पे क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो सेविंग तो एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट नहीं ना होगी, तो आपने सेविंग को माइनस कर लिया टोटल में से, तो 300 डिग्री का आपका एक्सपेंडिचर है। अब इसमें से एजुकेशन पे कितना जा रहा है 70 डिग्री, तो आपने क्या कर दिया 70/300 इंटू, अब परसेंटेज बोल रहा है तो आपको पता टोटल परसेंटेज क्या होती है 100, तो इंटू 100 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपकी परसेंटेज ऑफ एजुकेशन की, कितने परसेंट जो है वो आपका एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा है। क्लियर, चले आगे। देखो नेक्स्ट है, had the family not spent any money on the clothes and the rest expenditure remained the same, what would be the ratio of the savings to the expenditure on food? यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, आपको बोला had the family not spent any money on the cloth, अगर क्लॉथ में वो कोई भी मनी स्पेंड ना करे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप 20 डिग्री स्पेंड कर रहे हैं, तो सपोज करो 20 डिग्री इस पे स्पेंड नहीं किया, एंड द रेस्ट एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, बाकी जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, ठीक है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द सेविंग टू द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो फूड पे कितना है 120 डिग्री, तो आपने लिख लिया फूड पे कितना एक्सपेंडिचर है 120 डिग्री, और सेविंग, अब देखो अगर उन्होंने क्लॉथ पे 20 डिग्री स्पेंड नहीं किया तो प्रीवियस सेविंग तो 60 है, लेकिन ये अगर आपने इस पे एक्सपेंडिचर स्पेंड नहीं किया तो ये भी अब किस में कैलकुलेट होगा, सेविंग में कैलकुलेट होगा, तो न्यू सेविंग किसकी इक्वल आ जाएगी, न्यू सेविंग इज इक्वल टू 20 + 60 यानी कि 80 डिग्री। अब आपको बोला है कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ सेविंग टू द एक्सपेंडिचर, यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या होगी, तो सेविंग, अब न्यू सेविंग कितनी है 80 डिग्री, 80, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना है 120 डिग्री, इसको सॉल्व कर लो, ये और ये कैंसिल, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी कि आंसर क्या जाएगा 2:3। क्लियर ये क्वेश्चन सभी को, ठीक है, चलें आगे। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो गया कि एक की बजाय आपको दो पाई चार्ट गिवन हो गए, ठीक है, अब आपको ये पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द एंटायर फंड दैट अ स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 500 लाख, ठीक है, 500 लाख का जो है वो एंटायर फंड है, और ये क्या है आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स इन द स्कूल, और ये है यूजेस ऑफ फंड्स इन द स्कूल, यानी कि चार्ट 1 और चार्ट 2, पाई चार्ट 1 एंड पाई चार्ट 2 आपके ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आता है इनके बेसिस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड्स एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम एनजीओस एंड दैट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, मतलब कि क्या डिफरेंस है फंड्स एक्वायर्ड बाय स्कूल फ्रॉम एनजीओ एंड दैट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, तो एनजीओ ये है, इंटरनल सोर्सेज ये है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, मतलब कितने रुपए का डिफरेंस है, अगर टोटल आपको 500 लाख दिए, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इंटरनल सोर्सेज का निकाल लो, इंटरनल सोर्सेज में कितने रुपए हैं, तो आपको पता 5% है इंटरनल सोर्सेज का, तो 5/100 इंटू टोटल वैल्यू कितनी दी है 500 लाख, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 500 लाख, ठीक है, कितना बन जाएगा ये कैंसिल, ये कैंसिल, 25 लाख। वैसे ही अब हमने एनजीओ का निकाल लेना, एनजीओ के पास कितना है 15% है टोटल का, तो यानी कि 15/100 इंटू 500 लाख, इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 75 लाख। अब आपको बोला कि डिफरेंस बिटवीन द फंड्स, तो डिफरेंस क्या आएगा, एक के पास 25 लाख है, एक के पास 75 लाख है, तो डिफरेंस कितना हो गया 75 - 25 यानी कि 50 लाख, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 50 लाख, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंपल था, ठीक है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर पेमेंट, आपको बोला कि क्या टोटल अमाउंट जो है वो स्कूल ने यूज किया है फॉर पेमेंट, तो क्या करोगे आप, पेमेंट कितनी दी है 30%, ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो यूज किया है स्कूल ने पेमेंट के लिए, तो क्या करोगे 30/100, और टोटल अमाउंट कितना है आपका 500 लाख, सॉल्व कर लो इसको, यानी कि 150 लाख, तो यानी कि 150 लाख रुपए जो है वो पेमेंट पर जो है वो स्पेंड किए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि कितने इजी क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके हर बार आते हैं, क्योंकि इसके बाहर कोई इतना टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इनफैक्ट ये तो मैंने जो आपको करवा दिए, ये तो अब जो क्वेश्चन अभी आपको आ रहे हैं,
ठीक है, जैसे आप प्रीवियस ईयर का देखोगे उसमें इससे भी आसान क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। जैसे कि मैं आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, जो मैं क्वेश्चंस की वीडियो करवा रहा था उसमें आपने देखा होगा टेबल चार्ट बार चार्ट के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, वो कितने आसान थे, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको आते हैं, ठीक है। तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी है। अब देखो आज हमने पाई चार्ट का, पिछले वाले लेक्चर में हमने पाई चार्ट को समझा था, उसके फॉर्मूला समझे थे, आज हमने उसके क्वेश्चंस कर लिए, है ना। अगले उसमें हम बार चार्ट को लाएंगे, बार चार्ट की डिटेल समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर ऐसे अलग अलग चीजें जो है वो हम आपके लिए लेके आएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर एवरीवन? चलो गाइस, सो होप सो ये जो आज हमने पढ़ा है ये आप एक बार खुद भी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद घर में जो है प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। क्लियर? चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।